हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2D सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए इस अभ्यास में प्रयोग होने वाली कुछ बातों को समझ लेते हैं। इस अभ्यास में हमसे पूछा जाएगा, हमें कोई संख्या दे दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि बताइए जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में कुल कितने अंक आएंगे। जैसे मानकर चलिए हमें कोई संख्या दे दी 15,625 और हमसे पूछा गया है कि जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो वर्गमूल में कुल कितने अंक आएंगे। तो ऐसी संख्याएं जब हमें दी जाती हैं तो हम बिना हल करे कैसे बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकालने पर कितने अंक उसके अंदर आने वाले हैं। ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें जो संख्या दे दी जाती है, हम उसमें इकाई के अंक से शुरू करके दो दो अंकों के ऊपर इस तरीके से बार बना के जोड़े बना लेते हैं। इस तरीके से अगर कोई बाई चांस एक अंक भी रह गया है, उसके ऊपर भी हम बार बनाएंगे। अब उसके बाद ये जो बार बने हुए हैं, इन्हें हम गिन लेंगे। 1, 2, 3। इसका मतलब जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कुल मिलाकर 3 अंक आएंगे। अब ये जो 15,625 है, इसका वर्गमूल होता है 125। देखिए इसमें कुल मिला के 3 अंक आए हैं। तो हम किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, ये हम बिना सरल करे ही बता सकते हैं। आइए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इसे देखिए। पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या मतलब जो संख्या हमें पूर्ण वर्ग दी जाएगी उसमें अंक होगा 1 या फिर 2। जैसे 9 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें अंक कितने हैं 1। और देखिए इसको ये 16 है, इसमें ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें कितने अंक हैं 2। अब या तो पूर्ण वर्ग संख्या में एक अंक होगा या फिर 2 अंक होंगे, लेकिन जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में एक ही अंक आएगा। ये याद रखने की चीज है। मतलब वर्ग में एक अंक हो या वर्ग में 2 अंक हो, लेकिन जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही अंक आएगा। ऐसे ही ये है, वर्ग में चाहे 3 अंक हो या फिर 4 अंक हो, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में 2 ही अंक आएंगे, इससे ज्यादा अंक नहीं आएंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मानकर चलिए 100 है, 100 में 3 अंक आ रहे हैं, लेकिन ये 10 का वर्ग हो, इसका वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। अब इसके अलावा 4 अंकों की कोई संख्या ले लीजिए। 4 अंकों की जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसमें भी 2 ही अंक आएंगे। ठीक इसी तरीके से 5, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में 5 अंक हैं या फिर 6 अंक हैं, जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें केवल 3 अंक ही आएंगे। ऐसे ही अगर किसी संख्या के वर्ग में 7 अंक हैं या फिर 8 अंक हैं, जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे उसके वर्गमूल में 4 अंक ही आएंगे। ऐसे ही अगर किसी संख्या में 9 अंक हैं या फिर 10 अंक हैं, जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें केवल 5 अंक आएंगे। इस चार्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए, इसी से हम अपनी पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लें। यहाँ पर देखिए, अगर किसी संख्या में हमें ये पता करना है कि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितने अंक आएंगे, तो आपको दो दो के जोड़े बना लेने हैं। जोड़े बनाने पर जितने जोड़े बनकर आएंगे, इसका मतलब उसके वर्गमूल में उतने ही अंक आएंगे। ये बात ध्यान रखने की है। आइए अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, कह रहे हैं संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में, मतलब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल मतलब इस तरीके से अंडर रूट के अंदर लिखकर
भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर में अंक कितने आएंगे। देखिए, अंकों की संख्या बतानी है तो आपको कोई गुणनखंड कोई भाग विधि लगाने की जरूरत नहीं है। जो अंक दिए गए हैं इनके बनाइए केवल जोड़े, 1 2 3 4। अब इन जोड़ों को गिनिए कितने बने हैं, 1 2 3 4। 4 जोड़े बने हैं, इसका मतलब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 4 अंक आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या मतलब 100 से लेकर 99। देखिए, 100 में अंक कितने हैं, 3। 99 में कितने अंक हैं, 3। जब हम इसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद वापस वर्गमूल करेंगे तो वापस यही संख्या बन जाएगी। मतलब पहले 100 का मानकर चलिए वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद कुछ ना कुछ तो संख्या आएगी, फिर वापस उसका वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से 100 बन जाएगा। ऐसे ही 100 से लेकर 999 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वापस यही संख्या बनेगी। अब इनमें अंक कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब वर्गमूल में 3 अंक आएंगे। आगे देखिए, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या मतलब कोई संख्या है जिसमें 7 अंक आ रहे हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक। अब हमें बताना है जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे। उसके लिए मैंने बताया है आप इनके जोड़े बना लीजिए। पहला जोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा जोड़ा। इसका मतलब 7 अंकों की जब संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें 4 अंक आएंगे। मतलब ये वाला उत्तर सही है। आइए आगे देखें। कह रहे हैं किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। ध्यान रखिए, वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वह संख्या है। इसके लिए जो मैंने चार्ट आपको सबसे शुरू में दिखाया था उसे देखिए। अगर किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक होते हैं, ये रहे 2 अंक, तो उस संख्या के वर्ग में कुल कितने अंक होते हैं, या तो 3 होंगे या फिर 4 होंगे। मतलब 3 अंक भी हो सकते हैं, 4 अंक भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब देखिए, 3 अंक या 4 अंक कहाँ पे दे रखा है, 3 अंक या फिर 4 अंक, ये इसका जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने कितने अंक होंगे। मतलब जब हम इन संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कुल कितने कितने अंक आएंगे, ये हमें बताना है। देखिए, ऐसे जो प्रश्न दिए जाते हैं जैसे 2 3 0 4, हमें पता करना है कि इसके वर्गमूल निकालने पर कुल कितने अंक आएंगे। तो आप दो दो के बनाइए जोड़े। कितने जोड़े बने हैं, कुल 2। इसका मतलब ये जो संख्या हमें दे रखी है इसके वर्गमूल में 2 अंक आएंगे। अब इसे देखिए, जोड़े बनाइए इसके, 1 जोड़ा, 2 3। इसका मतलब ये 7 5 6 2 5 के वर्गमूल में अंक, कितने अंक आएंगे इसके वर्गमूल में, कितने जोड़े बने हैं, 3। इसका मतलब 3 अंक इसके वर्गमूल में आएंगे। ऐसे इसका देखिए, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे, वो भी 3 आएंगे। इस संख्या को देखिए, जोड़े बनाइए, 1 2 3 4, 4 जोड़े बने हैं। इसका मतलब इसके वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो आएंगे 4। इसे देखिए, पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जोड़े बने हैं। इसका मतलब इसके वर्गमूल में अंक आएंगे 4। यहाँ पूरी लाइन को लिख सकते हैं कि इस संख्या के वर्गमूल में अंक
बराबर 4। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।